वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। मशरिक़ वस्ता में तेल तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमलों के आफ्टर शॉक्स। आलमी मंडी में तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI में 8.5% इजाफा। कीमत $95.33 पर पहुंच गई। इराक की समंदरी हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। एक शख्स हलाक, 24 को बचा लिया गया। इसराइल के रात गए लेबनान पर शदीद मिसाइल हमले। 8 शहरी जाँ बहक, 31 जख्मी। हमलों में साहली इलाकों को निशाना बनाया गया। बहुत से बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद थे। तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। हमले में बैंक को भी निशाना बनाया गया। एक मुलाजिम शहीद। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। पाकिस्तान से आज भी दोहा, बहरीन, दुबई, अबूधाबी की 55 परवाजें मनसूख। 13 रोज़ में पाकिस्तान से मनसूख परवाज़ों की तादाद 1363 हो गई। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए इब्लाग से हुआ। MQM पाकिस्तान इस फैसले पर जल्द अपना लाहे अमल तय करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा। टैक्स नेट मजीद वसी करने और टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का टैक्स दहिंदगान को सहूलतें फराहम करने पर जोर। कहा टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलियात और निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। और अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक अफवाज के अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुलहिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। खबर देंगे आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आपको इस बारे में आगाह करें। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकिली का ये मामला है जिस पर दरख्वास्त दायर की गई और फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको बता रहे हैं बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकिली का ये मामला है और इस पर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए इब्लाग से हुआ। MQM पाकिस्तान इस फैसले पर जल्द अपना लाहे अमल तय करेगी। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM का मौक़िफ़ सामने आ गया। इस पर बात करेंगे नईम खानज़ादा, हमारे नुमाइंदे साथ हैं। जी नईम, बताएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा हैं उनसे हमारी कुछ कल बात ही हुई थी और वो सरकारी तौर के ऊपर उन्होंने जो अभी वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो समझी जो मंजूर की गई है गवर्नर हाउस के लिए
गवर्नर सिंध के लिए जो सदर के पास समरी भेजी गई है, उस पर जो है वो एमकेएम की जानिब से कहा गया है कि हमें किसी किस्म के इस पर एतमाद में नहीं ले गया। आज शाम 4 बजे जो है वो राब्ता कमेटी जो यहाँ पर मौजूद है, एडहॉक कमेटी, अब वो तब्दील हो गई है, तो वो उस पर लाएअमल का ऐलान करेंगे। जबकि हमारी डॉक्टर फारूक सत्तार से जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से जो है वो ना मुस्लिम लीग नून ने और ना ही हुकूमत सिंध की हुकूमत वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का एतमाद में लिया गया है। ये बड़ा फैसला किया गया है और इसमें इत्तेहादी हैं हम, और गवर्नर सिंध के हवाले से जो है जो फैसला किया गया है उस पर हम लाएअमल देंगे और अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो फैसला भी करेंगे। तो आज शाम 4 बजे अहम इजलास है एमकेएम का, जिसमें जो है वो अहम फैसले जो है वो मुतवक्की हैं। अहम फैसले मुतवक्की हैं। नईम खानज़ादा, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।